नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, आप जानते हैं कि UPSI 2020 की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। ये लगभग 7 से 8 हज़ार पदों में वैकेंसी आएगी और इसके तुरंत बाद ही उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के पद पे लगभग 51,000 पदों पे वैकेंसी आने वाली है और साथ ही साथ 52,000 शिक्षक भर्ती के पदों पे ये वैकेंसी आने वाली है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश नगर निगम की भी वैकेंसी आने वाली है, RO की वैकेंसी आने वाली है, राजस्व लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है। ये सभी वैकेंसीज की भरमार बहुत ही जल्द बैक टू बैक लगने वाली है। और इन सभी वैकेंसीज के एग्जामिनेशन पैटर्न को अगर आप देखें तो उसमें एक हिंदी बहुत ही अहम रोल अदा किया करती है। वास्तव में अगर देखा जाए तो हिंदी बहुत ही आसान और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप हिंदी पे थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से ध्यान दे करके अगर आपने पढ़ लिया तो यकीनन हिंदी आपको बहुत ही शानदार मार्क्स दिला दिया करती है आपके परीक्षा में, और जिसके कारणवश आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपके मेरिट लिस्ट में नाम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी वैकेंसीज को देखते हुए IQ मेंटर ने आप लोगों के लिए जनरल हिंदी का एक कोर्स लेकर के आया है फ्री ऑफ कॉस्ट में, जिसमें हम आपको सामान्य हिंदी पूरी तरह से कवर कराएंगे। साथ ही साथ हर उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी आपको कवर कराएंगे जो अभी तक एग्जामिनेशन पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज हिंदी का हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वर्ण विचार। अब वर्ण विचार की जो पहला चैप्टर है तो शुरुआत हुई है वर्ण से। तो पहले वर्ण के बारे में हम जाने तो वर्ण होता क्या चीज है दोस्तों, मन में सवाल ये उठ रहा होगा। तो वर्ण क्या होता है? वह ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं कर सकते उसे हम वर्ण बोला करते हैं। मतलब ये होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण बोला करते हैं, जैसे क, ख, अ, बड़ा। और मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है जैसे क्या है? ध्वनि। ठीक है। उसके अलावा अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। ये भी जैसे कि आपका शब्द। तो मतलब तीन चीजें हमने जाना वर्ण के बारे में कि वर्ण की वो ध्वनि होती है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, या फिर हम ये कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण बोला करते हैं। दूसरा हमने ये जाना कि मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण ही है। तीसरा हमने ये जाना कि अर्थ के आधार पर भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपका वर्ण है। और भाषा की जो पूर्णतः इकाई क्या है? वर्ण ही है। जैसे कि आपका वाक्य। अच्छा, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। किसमें है? हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। अब वर्णमाला की बात की गई तो मन में सवाल उठ रहा होगा कि साला वर्णमाला क्या चीज है? तो वर्णमाला क्या है दोस्तों? तो वर्णमाला वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला बोला करते हैं। और हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 44 वर्ण हुआ करते हैं। और वर्णों को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, स्वर और व्यंजन। अब बात करते हैं स्वर की। तो स्वर क्या होता है और इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो स्वर का मतलब क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेने पड़ती उसे हम स्वर बोला करते हैं। मतलब ये होता है कि फेफड़ों से निकलने वाली हवा बिना किसी बाधा या रुकावट के सीधे मुंह के द्वार से बाहर निकल जाया करती है, तो उसे हम लोग स्वर बोला करते हैं। और स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। क्या है? छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, रिस, ए, ऐ, ओ, औ। अंत में अन अहा होता है, लेकिन अन अहा क्या है? आपके इसमें स्वरों में नहीं जोड़ा जाता। अन और अहा आपका आयोग हुआ है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अब स्वरों का जो विभाजन है दोस्तों, स्वरों को विभाजन हमने कैसे किया है? तो स्वरों को विभाजन हमने मात्रा के हिसाब से और काल के हिसाब से हमने दो भागों में बांट रखा है। ठीक है। पहला क्या है? आपका ह्रस्व स्वर जिसको हम लोग लघु स्वर भी बोलते हैं। दूसरा आपका दीर्घ स्वर जिसको हम लोग गुरु स्वर भी बोला करते हैं। ह्रस्व स्वर क्या होता है दोस्तों? तो ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करते समय या बोलते समय कम टाइम लगता है, उसे हम लोग ह्रस्व स्वर या लघु स्वर बोला करते हैं। और ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। वो कौन सी होती है? छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और रिस। अब दीर्घ स्वर की दोस्तों अगर हम बात करें तो दीर्घ स्वर को हम गुरु स्वर के भी नाम से भी जानते हैं। परीक्षाओं में कई बार दीर्घ स्वर ना दे करके गुरु स्वर दे देता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है इसमें। ठीक है। तो दीर्घ स्वर क्या होता है? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बोलने में अधिक समय लगता है उसे गुरु स्वर या दीर्घ स्वर बोला करते हैं। ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। परीक्षा में कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वर की संख्या बताइए, तो ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7 है। या ठीक है, या तो आपको दे देगा, ये उदाहरण दे देगा, छोटा आ, छोटी, छोटा उ, रिस, पूछेगा ये कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, प्लुत स्वर है, तमाम ऑप्शन दे देगा। तो ये होगा ह्रस्व स्वर। या फिर एग्जाम में ऑप्शन आपको दे देगा कि
बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ, ये क्या है? ये कौन से स्वर है? हस्त स्वर है, दीर्घ स्वर है, प्लुत स्वर है, कि कौन से स्वर है? 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से आपको सही ऑप्शन क्या मारना होगा? दीर्घ स्वर मारना होगा। तो एग्जामिनेशन में इन दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संख्या उदाहरण दोनों ही याद रखिएगा, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूरत पड़े तो आप स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चलिएगा। इसके बाद दोस्तों, रचना की उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के जो भेद हैं वो 2 भेद हैं। ठीक है, रचना के आधार पर कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन से दोस्तों? मूल स्वर है और संधि स्वर है। मूल स्वर की बात करें तो मूल स्वर क्या होता है दोस्तों? तो मूल स्वर जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं होती है उसे मूल स्वर कहते हैं, और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रिस। ठीक है। संधि स्वर क्या होता है दोस्तों? तो संधि स्वर वो होते हैं जिन स्वरों की उत्पत्ति मूल स्वरों से होती है, उन्हें हम लोग संधि स्वर बोला करते हैं। मूल स्वर जो किसी अन्य स्वर से उत्पत्ति ना हुई हो, संधि स्वर जो मूल स्वर से उत्पत्ति हुई होती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है। और संधि, और इसके अलावा क्या होते हैं? जो संधि स्वर होते हैं दोस्तों वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है दीर्घ स्वर है, दूसरा होता है संयुक्त स्वर। कौन कौन से? दीर्घ स्वर है दोस्तों और है संयुक्त स्वर। अगर दीर्घ स्वर की हम बात करें तो छोटा आ और छोटा आ मिलके क्या बनते हैं? बड़ा आ बनता है। मतलब ये हुआ दीर्घ स्वर, मतलब आ। ठीक है। और छोटी यानी कि ई मिलके क्या बनी? ई बनी, यानी बड़ी ई बनी। तो बड़ी ई बोलने में क्या होता है? ज़्यादा टाइम लगता है। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बने? बड़ा ऊ बना। तो ऊ बोलते हैं, देर तक बोला उच्चारण किया करते हैं, तो इनके उच्चारण क्या हो रहा है? लंबा समय लग रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। दूसरा आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या होता है? वो स्वर जो 2 अलग अलग स्वरों को जोड़ करके बनाया गया हो। कौन से? 2 अलग अलग स्वरों को जोड़ करके बनाया गया स्वर संयुक्त स्वर होता है। और अगर 2 एक जैसे स्वर हो, क्या हो? 2 एक जैसे स्वरों को जोड़ा गया हो तो वो दीर्घ स्वर कहलाएगा, ना कि संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? जो 2 अलग अलग स्वरों को जोड़ा गया हो। जैसे कि क्या है? छोटा आ और छोटी ई को जोड़ दिया गया। छोटा आ अलग है, छोटी ई अलग है, दोनों को जोड़ा, क्या बना? हमारा ए बना। उसके अलावा बड़ा छोटा आ और छोटी ए बना, तो क्या बना? ये ए बनता है। छोटा आ और छोटा ऊ मिला तो क्या बना? ओ। और उसके बाद छोटा आ बना और ओ मिला तो क्या बना? औ बना। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों, ओष्ठ के आधार पे यानी कि होठ के आधार पे हमने स्वरों के 2 भेद कर रखे हैं। वो कौन कौन से हैं? वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, वृत्त, वृत्त छुपा हुआ। वृत्त का मतलब होता है सर्कल, सर्कल का मतलब क्या होता है? गोला। मतलब जिन स्वरों का उच्चारण करते समय आपका होठ क्या हो? गोल हो जाए। कैसा हो जाए? गोल हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? वृत्ताकार स्वर बोला करते हैं। जैसे ओ, ऊ, आओ, ओ, ये सब क्या है? ये जो वर्ड, ये जो हम स्वर बोल रहे हैं, इन स्वरों में क्या हो रहा है? हमारा होठ गोल गोल हो जा रहा है। जैसे मैंने बोला ऊ में देखो क्या हो रहा है? गोल गोल होठ हो जा रहा है। बोल के आप ट्राई कर लो। आप बोलो ओ, आप भी बोल के देख लो, चेक कर सकते हो आप। ओ बोल करके आप ओ बोलो तो आपका ओ बोला तो आपका होठ क्या हुआ? गोल गोल हो गया, वृत्ताकार हो गया। तो मतलब सिंपल सा बात है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ गोल गोल हो जाए वो वृत्ताकार हो गया। और ठीक इसी का उल्टा होता है अवृत्ताकार। उल्टा कैसे? मतलब कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ आपके गोल नहीं हुआ करते हैं। क्या होते हैं? गोल नहीं हुआ करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अवृत्ताकार बोला करते हैं। जैसे हमारा क्या ले लो? छोटा आ ले लो, बड़ा आ ले लो, छोटी ई ले लो, बड़ी ई ले लो, रिस ले लो, ए ले लो, ए ले लो। ये क्या है? आपके अवृत्ताकार। आ बोला, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, रिस, ए, ये सब जो वर्ड हमने बोला इसमें हमारा होठ क्या हुआ? गोल नहीं हुआ। और गोल नहीं हुआ इसी वजह से हमने इसको क्या बोला? अवृत्ताकार स्वर बोला। अब इसके बाद टंग के आधार पे यानी जिह्वा के आधार पे हमने स्वरों के 3 भेद कर रखे हैं। कौन कौन से हैं वो 3 भेद? अग्र स्वर है, मध्य स्वर है और पार्श्व स्वर है। अग्र स्वर की बात करें तो अग्र स्वर क्या होता है? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग सक्रिय रहता है। कौन सा? टंग का ये आगे का भाग क्या हो? सक्रिय रहे, उसे हम लोग बोलते हैं अग्र स्वर। जैसे बोले ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए, रिस। तो रिस भी बोला तो आपने जीभ क्या हुआ? जीभ का आगे वाला भाग क्या हुआ? सक्रिय हुआ। तो जिन वर्णों का स्वरों को माफी जिन स्वरों का उच्चारण करने में जीभ का आगे का हिस्सा वो रहे सतर्क है, वो सक्रिय रहे, उसे हम क्या बोलते हैं? अग्र स्वर बोला करते हैं। फिर आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर क्या होता है दोस्तों? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है उसे मध्यम स्वर बोला करते हैं। मतलब कि जब टंग का जो मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, जब वो सक्रिय रहेगा स्वरों का उच्चारण करते समय, तो ऐसे स्वर हमारे क्या कहलाते हैं? मध्य स्वर
कहलाया करते हैं। देन तीसरा आपका आता है पार्श्व स्वर। पार्श्व कौन सा स्वर है दोस्तों? पार्श्व स्वर है, मतलब की होता है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अंतिम भाग सक्रिय रहता है उसे पार्श्व स्वर बोलते हैं। मतलब ये अंतिम भाग, अंदर का भाग। जैसे हमने क्या बोला, बड़ा आ, या बोला आ, या बोला ऊ, ओ, आओ बोलते हैं। ये सब जो वर्ड हम बोल रहे हैं, ये सब जो स्वर का उच्चारण हम कर रहे हैं, इन स्वरों का उच्चारण में क्या हो रहा है, जो टंग है हमारा, जीभ है, इसका अंदर का भाग, कहाँ का अंदर का भाग क्या हो रहा है, ये सक्रिय रहता है। तो ऐसे स्वरों को हम बोलते हैं पार्श्व स्वर। ठीक है। उसके अलावा फिर आते हैं कौवे के आधार पे हमने स्वरों को दो भागों में भेदा है, दो भागों में बांटा है। कौवा क्या होता है, आप अगर मुंह खोलो तो मुंह के अंदर छोटा सा एक हिस्सा होता है जो आपको लटकता हुआ नजर आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कौवा बोलते हैं। तो कौवे के आधार पे हम क्या बोलते हैं कि जो स्वर है उसको हमने दो भागों में बांट रखा है। कौन कौन सा? पहला है निर्नुनासिक स्वर, दूसरा है अनुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर क्या होता है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कौवा नासिक विवरण को बंद कर देता है, जिसमें हवा सीधे मुंह के द्वारा बाहर निकलती है, उसे निर्नुनासिक स्वर बोला करते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रिस, ए, ओ, औ। मतलब क्या है दोस्तों कि ये जो हम स्वरों का उच्चारण कर रहे हैं, इन स्वरों का उच्चारण करते समय क्या हो रहा है कि जो कौवा है वो नासिक विवरण को बंद कर दे रहा है, यानी नाक वाली जो नली है जिसमें नाक से हवा बाहर निकलती है, उस नली को ये ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है। बंद करके जो हमारी बोलते समय जो हवा होती है वो पूरी तरह से हमारे मुंह से बाहर निकल रही होती है। तो जब नाक की नली ब्लॉक हो जाए और नाक की नली ब्लॉक होने के कारण हवा पूरी तरह से मुंह से बाहर निकले वर्णों का, स्वरों का उच्चारण करते समय, तो ऐसे स्वर कहलाते हैं, निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आता है अनुनासिक स्वर। क्या होता है? अनुनासिक स्वर वो स्वर हुआ करते हैं जिनका उच्चारण करते समय कौवा क्या होता है, बीच में ही अटक जाता है, जिसमें आधी हवा नाक के द्वारा और आधी हवा मुख के द्वारा निकाली जाती है, उसे अनुनासिक स्वर बोला करते हैं। और अनुनासिक स्वर को दोस्तों चंद्र बिंदु से हम लोग डिनोट किया करते हैं, दर्शाया करते हैं। मतलब ये है, जैसे एग्जांपल आप ले लो, आ, ई, ऊ, ए, आए, ओ, आओ। मतलब क्या हो रहा है कि इसमें चंद्र बिंदु की आवृत्ति हो रही है। ये जो स्वर हैं ये आधे नाक के सहारे से, आधे मुंह के सहारे से बोले जा रहे हैं। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि जब ये इन स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं दोस्तों, तो उच्चारण करते हुए क्या होता है, कौवा जो होता है हमेशा बीच में ही अटक जाया करता है, और इससे क्या होता है, आधी हवा हमारी नाक से बाहर निकलती है और आधी हवा हमारी मुंह से बाहर निकलती है। तो ऐसे स्वरों को जब उच्चारण करते हैं तो ऐसे स्वर के उच्चारण को हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुनासिक स्वर बोला करते हैं। देन नेक्स्ट हमारा आता है अयोग वाह, जिसकी बात हमने अभी शुरुआत में की थी, जिसके हमने बोला था अन और रहा क्या है, अयोग वाह है। हमने कहा था आगे पढ़ेंगे, अब आ चुका है अयोग वाह। तो दोस्तों अयोग वाह क्या होता है, अयोग वाह कहते किसको है? तो दोस्तों अयोग वाह ना तो स्वर हुआ करता है ना ही व्यंजन हुआ करता है, इसे हम अयोग वाह ही कहते हैं। ये क्या होता है, ना स्वर होगा ना व्यंजन होगा, वो जो भी है ना उसे हम क्या बोलेंगे, अयोग वाह होंगे। अयोग वाह दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है अनुस्वर, दूसरा होता है विसर्ग। क्या होता है? अनुस्वर और विसर्ग होता है। अनुस्वर आपका क्या होता है दोस्तों, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक के द्वारा बाहर निकलती है उसे अनुस्वर बोलते हैं। मतलब जब कोई वर्ड आप बोल रहे हो, जो वर्ड आप उच्चारित कर रहे हो उसमें हवा क्या हो, आपके नाक से बाहर आ रही हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अनुस्वर बोलेंगे। और अनुस्वर के पहले छोटा आ का स्वर निकलता है और अनुस्वर के बाद या, रा, ला, वा, शा और षटकोण वाला सा, सपेरा वाला सा और हा आया करते हैं। ठीक है ना। जैसे कि हमने बोला संयोग, संयोग, तो जब संयोगी वर्ड हम बोल रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, सं बोला तो इसमें क्या हुआ, आ का स्वर निकला। पहले क्या निकला, आ का स्वर निकला और बाद में क्या निकल रहा है, या, रा, ला, वा, सीटी वाला सा और इसके बाद षटकोण वाला सा और सादा सा या फिर सपेरा वाला सा, हा, ये सब आया करते हैं। बात समझ आया कि नहीं आया? अब विसर्ग की बात करें दोस्तों, तो विसर्ग क्या होता है, विसर्ग का उच्चारण करते समय हा की ध्वनि निकलती है और ये विसर्ग कहते हैं। हा की ध्वनि का मतलब क्या होता है, कोई भी शब्द होगा अंत में दो बिंदु ऐसे रखे हुए होंगे, तो दो बिंदु ये जब हम रख देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, हा से उच्चारित किया करते हैं। जैसे हम क्या बोले, प्रातः, अतः, ये क्या है, हमारे विसर्ग हैं। जैसे क्या बोला, जैसे ये लास्ट में दो बिंदु आपको दिख रहे हैं, ये दो बिंदु आपको दिख रहा है, तो ये बिंदु जो प्रातः बना,
अतः बना, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, विसर्ग कहलाते हैं। अब स्वरों के उच्चारण स्थान को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है उच्चारण स्थानों को, ठीक है ना। वर्ण दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा वर्ण में कि इनका उच्चारण स्थान बताइए, या फिर क्या दे देगा, उच्चारण स्थान दे देगा और पूछा जाएगा इसमें से कौन कौन सा वर्ण की आवृत्ति हुआ करती है। तो अगर आपसे छोटा आ और बड़ा विसर्ग लगा करके पूछा जाए तो ये कंठ से हुआ करती है, ठीक है ना। छोटा आ, बड़ा आ और विसर्ग कहां से होती है, कंठ से हुआ करती है। और छोटी ई, बड़ी ई का उच्चारण स्थान कहां है, तालु है। उसके अलावा री की, रुई का उच्चारण स्थान कहाँ है दोस्तों, तो मूर्धा है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान कहाँ है दोस्तों, तो ओष्ठ है। इसके अलावा ए का कहाँ है उच्चारण स्थान, कंठ है दोस्तों, और कंठ और तालु होता है। वा का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, तो वा का होता है दंतोष्ठ। और हा का कहाँ होता है, स्वर यंत्र हुआ करता है। और अन का होता है नासिक। और ओ औ का होता है दोस्तों कंठोस्थ हुआ करता है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वरों का उच्चारण स्थान एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है और डेफिनेटली पूछा जाएगा आगे भी। अब उसके बाद दोस्तों तालु की मुख आकृति के आधार पर हमने स्वरों को 4 भागों में भेद रखा है, या 4 भेद हमने इसके बना रखे हैं। कौन कौन से मुख आकृति के हिसाब से, पहला आता है संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर हुआ करते हैं। अब इन सबको हम 1 बाय 1 करके थोड़ा डिटेल से समझते हैं। तो संवृत स्वर क्या होते हैं, संवृत का मतलब ये होता है दोस्तों बंद, क्या होता है, क्लोज होता है, बंद होता है। तो मतलब ये होता है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग ऊंचाई पर उठता है उसे हम क्या बोलते हैं, संवृत स्वर बोला करते हैं। जैसे ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। जब ये जो छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ ये स्वर का जब हम उच्चारण कर रहे हैं दोस्तों, तो आप खुद ही नोटिस कर लो कि जीभ का जो आगे का भाग है ये ऊपर की ओर उठ रहा है, ई, ठीक है ना, बड़ी ई, ऊ, तो क्या हो रहा है, ऊंचाई पे उठ रहा है। इसी वजह हम इसको क्या बोलते हैं, संवृत स्वर बोलते हैं, बंद बोला करते हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है दोस्तों हमारा अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर क्या होता है दोस्तों, तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा संवृत स्वर से कम ऊंचाई पे उठते हैं, संवृत स्वर से कम ऊंचाई पे उठे उसे हम बोलते हैं अर्ध संवृत स्वर बोला करते हैं। जैसे ए, ओ, ठीक है ना। मतलब ये क्या हो रहा है, जो आपका ये संवृत स्वर में जिह्वा जो उठ रही थी उसका आधी उठा करती है, और क्या होता है, ये बन जाता है अर्ध संवृत स्वर। जैसे क्या बना आपका, ए बना, ओ बना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है विवृत स्वर। कौन सा आता है, विवृत स्वर क्या होता है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख संपूर्ण खुल जाता है उसे विवृत स्वर बोला करते हैं, ठीक है ना। मुंह मतलब पूरी तरह से खुल जाए। जैसे हम बोले आ, तो आ बोलते हैं तो मुंह हमारा क्या हो रहा है, पूरी तरह से क्या हो रहा है, खुल रहा है। तो मुंह जब पूरी तरह से खुल रहा होता है तो ऐसे स्वरों का उच्चारण करते हैं जब, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विवृत स्वर बोला करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों आपका अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर क्या होता है दोस्तों, ये जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख विवृत स्वरों से कम खुलता है उसे अर्ध विवृत स्वर बोलते हैं। मतलब क्या होता है कि विवृत स्वर में मुंह पूरी तरह से खुल रहा था, अब अर्ध विवृत में क्या होगा, विवृत के मुकाबले आधा खुलता है। जैसे क्या बोले, ए, आओ, आओ, आ, तो ये सब जो ये हम पढ़ रहे हैं, ये जो स्वर हम बोल रहे हैं, ए, आ, तो इसमें क्या हो रहा है, मुंह हमारा आधा ही खुल रहा है। मतलब तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्ध विवृत स्वर बोलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। अब कल के सेशन में दोस्तों हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो अगर दोस्तों पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। और इसके अलावा दोस्तों हम आपके लिए डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स भी हम आपके लिए लेकर के आते हैं, तो उसे भी जरूर देखिए। इसके अलावा दोस्तों हम IQ मेंटर फास्ट टैग रिवीजन कोर्स भी करवा रहे हैं जिसमें हम आपका कंप्लीट GS कवर कराएंगे। और इसके अलावा हमारा अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी चला करता है जिसमें हम आपको इन सभी वीडियोज़ की PDF लिंक और PDF और डेली करंट न्यूज़पेपर, डेली करंट अफेयर, अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल्स, अपकमिंग एग्जामिनेशन के पैटर्न्स और ट्रेंड को सबको डिस्कस किया करते हैं। और अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबरों पे 72 68 00 95
84। इन नंबरों पे दोस्तों आप हमें क्या करेंगे, कैपिटल लेटर में ज्वाइन लिख करके, क्या लिख करके, JOIN ज्वाइन लिख करके आप हमें मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में जोड़ देंगे। आप दोनों जगह जुड़िए, दोनों जगह जुड़ करके अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। हमारी सहायता से आप अपने ड्रीम जॉब को हासिल कीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अलविदा दोस्तों।